2.0 सरकार का पहला आम बजट आ चुका है और आम जनता के लिए सरकार की तरफ से योजनाओं के साथ साथ कई सारी सहूलियतें दी गई हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा चर्चा और खुशी की बात जो आई है वो महिलाओं के लिए आई है, क्योंकि ज्वेलरीज अब सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी 6% सोने और चांदी में कम कर दिया गया है। इसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो सोने का भाव इस समय आसमान छू रहा था, उसकी कुछ कीमतों में कमी आएगी। जो सीजन चल रहा है इस समय पूरे देश भर में शादियों का, खास तौर पर उसमें आम आदमी को, आम ग्राहकों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। तो ऐसे में देश का सबसे बड़ा जो ज्वेलरी मार्केट होता है जवेरी बाजार, हम इस समय वहां पर मौजूद हैं और ये जो इलाका है जवेरी बाजार वो सोने चांदी के ऑर्नामेंट्स के लिए जाना जाता है। और ऐसे में हम मुंबई के जवेरी बाजार के उस दुकान में मौजूद हैं जो करीबन 100 साल पुराना है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत जो बैंगल्स हैं यहाँ पर सोने के वो रखे हुए हैं, तरह तरह की जो अंगूठियां हैं, सोने की चेन है वो यहाँ पर है और ग्राहक भी यहाँ पर मौजूद हैं। खरीदारी का चूंकि सीजन चल रहा है, तो ऐसे में अब जब सरकार की तरफ से सौगात दी गई है तो जो लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं ऑर्नामेंट्स, उनकी क्या राय है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? शर्मिला। आप ये बैंगल्स देख रही थी सोने के, कब से? मैं काफी देर से देख रहा था, तो क्या कुछ पसंद आया जो है? क्या कोई ओकेजन है, क्या है? नहीं, एक्चुअली ये डिज़ाइन जो विटीजोर में डिज़ाइन बहुत अच्छा रहता है और आज भाव कम हुआ इसीलिए मैं बैंगल्स खरीदने आई हूँ। इधर प्योरिटी सोने का बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए यहाँ पे अभी मतलब 50 ग्राम तो ले सकते हैं, सोने के भाव कम हुआ करके। एक तोले का सोने का भाव लगभग 75 पहुंच चुका था। अब लगता है कि सरकार ने जो कम किया है उसे आम लोगों को इसका काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। खासतौर पे जब ज्वेलरी की बात होती थी तो बजट बहुत ज्यादा देखना पड़ता था, घर का बजट है, शादी का बजट है, बाकी सारी चीजों को देखनी पड़ती थी। अब थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। अभी खुशी हो रही है, भाव कम हुआ तो सामान्य जनता के लिए तो अच्छी खुशी की बात ही होती है। हाँ, और सोने का इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं होता, उसमें प्रॉफिट ही रहता है, तो इसीलिए सोने में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा ही है। धन्यवाद। मैडम, आपका नाम? सर, मेरा नाम प्रतिमा है। आप इस बैंगल्स देख रही हैं तो क्या खरीदारी खुद के लिए ले रही थी कि फैमिली में किसी को देने के लिए? के लिए ले रही थी मैं। एक्चुअली गोल्ड रेट भी कम हुआ है तो इसीलिए अपने लिए लेने आई थी और ये सब लेके अपने लिए प्रॉफिट है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। गोल्ड रेट इतने तेजी से बढ़ रहा है तो अभी से ही अपना सेविंग करके अच्छे से लेके अपना रखना चाहिए। ये सब आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसीलिए बैंगल्स लेने आई थी। और शादी भी पड़ी थी घर में तो इसलिए शॉपिंग भी करना था। और भी बात कर लेते हैं, एक मैडम और भी यहाँ पे बैठी। मैडम, आपका शुभ नाम? तो आप भी खरीदारी करने आई थी, आप भी बैंगल्स ही देख रही हैं कि सोने का चेन, अंगूठी आपने नहीं देखा? सिर्फ बैंगल्स ही लेना था फिलहाल, इसलिए बैंगल्स ही देख रही थी। सरकार ने अब जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो सोने के रेट है, चांदी के रेट है, काफी कम हो जाएंगे। तो लग रहा है कि अब बजट जो है अब कंट्रोल में आ जाएगा। ऑब्वियसली अब बजट कंट्रोल में आ जाएगा और अच्छा ही है सोना लेना आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई कुछ पसंद आया आपको इनमें से कि अभी और भी चॉइस? अभी और चॉइस करना बाकी है। तो सरकार की तरफ से ये जो सौगात दी गई है सोना चांदी को लेकर, क्योंकि कई बार एक आम आदमी सोचता था कि अगर घर में कोई ओकेजन पड़ा है, अगर शादी पड़ी है तो ऑर्नामेंट्स खरीदने हैं, लेकिन बजट अक्सर बाहर हो जाता था। तो अब थोड़ी सी रहता है, लेकिन अभी थोड़ा कम हुआ है रेट तो ले सकते हैं। देखिए, आम ग्राहक हैं, खरीदारी करने के लिए आए सबसे ज्यादा, क्योंकि कहा जाता है सोना महिलाओं के लिए काफी ज्यादा अहमियत रखता है, उन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है, उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है, इसलिए महिलाएं ज्यादा इस समय शॉप पे दिखाई दे रही हैं। जो ओनर हैं उनसे भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको हम इस समय ज्वेलरी के ये जो पूरी दुकान है उसके जो यहाँ पर चेन्स हैं, अलग अलग तरह के वैरायटी के जो अंगूठियां हैं और बैंगल्स हैं और जो मंगलसूत्र हैं, आप देखिए कितने अलग अलग तरीके के यहाँ पर बने हुए हैं। तो सबसे ज्यादा चर्चा इस वजह से सोने चांदी की क्यों हो रही है, क्योंकि आम इंसान सबसे ज्यादा अगर शेयर मार्केट के बाद सबसे ज्यादा कहीं इन्वेस्ट करता है तो गोल्ड में करता है। और जब ओकेजन शादी, तीज, त्योहार की हो तो सबसे ज्यादा इंसान खरीदारी करने के लिए गोल्ड ऑर्नामेंट्स का ही आता है। और ऐसे में अगर सरकार की तरफ से सौगात दिया गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी की बात होगी। हमारे साथ कुमार जैन जी हैं जो इस शॉप के मालिक हैं। सर, इंपोर्ट ड्यूटी 6% कम कर दिया गया है, आपके हिसाब से जो गोल्ड के प्राइसेस हैं कितना डिफरेंस आएगा और आम आदमी के लिए कितना ज्यादा खुशी का? आसमान में भाव थे, करीबन 72-73 हजार के भाव थे, जो घट के अभी
समझ लीजिए 59-58 पे आएंगे सोना, अंदाज आएगा, एक अंदाज है। और चांदी भी इस तरह घटेगी। एक बहुत बड़ी इस समय खरीदारी हो रही थी, बाहर भीड़, सब दुकानों में भीड़ लगी हुई थी। शादियां आगे, जबरदस्त शादियां हैं और लोगों के दिमाग में ऐसा आया कि सोना बढ़ेगा, तो सोने का जो 80,000 होना था सोना 59,000 पे आ गया है। एक अच्छा मौका मिला है और खरीदारी का लोग भरपूर खरीदारी करेंगे। आज के बाद पिक्चर जब क्लियर हो जाएगा कि ये भाव पे सोना खरीदना है, तो उसके बाद लोग ग्राहक आएंगे। और अभी भी देख लीजिए सब बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है। कस्टमर आता है, बैंगल्स सेट जैसी चीजें लेता है, क्योंकि शादियां है घर में और इसके लिए जरूरी हो गया है सोना लेना। फेस्टिव सीजन भी सर जैसे पास आ रहा, दीपावली भी पास आ रही है, अब तो गणपति के उत्सव के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में उत्सव का जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ये जो खरीदारी का मार्जिन है, खरीदारी हर साल जो होती है, उसमें ये बूस्ट आएगा, ये जो है सरकार की तरफ से रियायत देने के बाद? बिल्कुल जबरदस्त बूस्ट आएगा। सरकार की रियायत के बाद में एक अच्छी रियायत दी है, स्टैम्प ड्यूटी आधी कर दी है, एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे सोने पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली शेयर बाजार भी टूटा है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो सोने को अच्छी मंदी आएगी और इससे ग्राहकी डबल हो जाएगी। जो खरीदता है 5 ग्राम खरीदता है वो 10 ग्राम खरीदेगा, जो 20 ग्राम खरीदता है वो 40 ग्राम खरीदेगा, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। सोने में भाव कम होने की वजह से एक हम लंबी अरसे से राह देख रहे थे, वो इस समय मौका मिला है। लोगों को एक अच्छा चांस मिला है खरीदारी का। लोगों को भरपूर निकलना चाहिए और खरीदारी करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का इस समय जो है माहौल पूरे देश भर में मिला है, गोल्ड का चूंकि अब प्राइस कम हो जाएंगे तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने का लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल, यहाँ दो वर्ग है, एक एक्चुअल यूजर है और दूसरा इन्वेस्टर है। अब इन्वेस्टर जागेंगे और बराबर भागेंगे, वो खरीदारी करने की, उनकी खरीदारी बाकी रह गई थी। सोना 76,000 पे चला गया था, तो रुक गए थे। वो सोच रहे थे कि कैसे न कैसे भाव मंदा आएगा और एक मौका मिला है। एक आज 6% इम्पोर्ट ड्यूटी कम हुई, उससे एक अच्छा मौका मिला है कि सोना घटा है और लोग दौड़ेंगे इस खरीदारी के लिए। सर हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए एक जैकपॉट के समान है जिस तरीके से सोने और चांदी की कीमतें कम हुई है। आपको एक वो तस्वीर भी दिखा देते हैं जो 1925 से जो सोने के भाव थे, एक तोले सोने की, उसकी रेट चार्ट आप यहां पर देख सकते हो। 2024 का जो आंकड़ा है आप वहां पर भी नजर देखिए, 78,000 यहां पे लिखा है। और 1925 में जब तोले का जो है सोने की कीमत 18 रुपए थी, तो कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है इस समय। और अब जबकि सरकार की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है सोने चांदी में, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि अराउंड 60,000 ये कुल मिला के जो फिगर है वो चला जाएगा एक तोले सोने की। तो कहीं ना कहीं आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। और ऐसे सिचुएशन में जब शादियों का सीजन चल रहा है, आगे बड़े बड़े त्योहार हैं, तो एक बहुत बड़ी सौगात आम आदमी को मिली है राहत के तौर पर। इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाई गई थी सोने और चांदी पर, सरकार ने उसे कम करके सौगात दे दी है। कैमरामैन रवि बिंद के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।